नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल दाम्पत्य जीवन टूटते क्यों हैं? इसलिए टूटते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें ससुराल की पीहर पक्ष में कह दी जाती है। लेकिन एक दौर ऐसा था, आज से 50 साल पहले, उस वक्त भी बातें हुआ करती थी, बल्कि उस वक्त विकटता बहुत अधिक थी, समृद्धि नहीं थी। गांव की संस्कृति में उस युवती को, उस कन्या को खेतों में भी जाना पड़ता था, पानी भी ढो कर के लाना पड़ता था, आंगन भी नीपना पड़ता था। और अगर कोई पढ़ना चाहती थी तो लाइट नहीं होती थी, चिमनी में पढ़ना पड़ता था। उसके बावजूद भी वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाती थी, लेकिन अपनी कोई बात पीहर पक्ष को कभी नहीं बताती थी। ये बड़ा उदाहरण है। और इसी उदाहरण के साथ आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवा रहे हैं। कैमरे के सामने मेरे साथ हैं आदरणीय गीता शर्मा जी। गीता शर्मा जी का परिचय, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़े ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। प्रिंसिपल रही है, डिप्टी रही है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद को सुशोभित किया है। लेकिन हम इनकी कहानी सुनेंगे कि जब इनकी शादी हुई, गांव में गई, गांव की उस संस्कृति में गीता शर्मा जी ने किस तरह से अपने आप को ढाला, रमाया, और फिर वहाँ से पढ़ करके चिमनी की लाइट में पढ़ करके वो इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंची। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपका साक्षात्कार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो जीवन है, आपका जो अतीत है, वो आज के वर्तमान के लिए एक सबक है, एक सीख है। और इसी सीख को हम आज की जो हमारी बहनें हैं, हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। गीता जी, बताइए, आप अपने जीवन का वो अतीत बताइए। पीहर से जब आप ससुराल में जाती है, क्योंकि आपने बताया कि आपका पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे थे। मेरे फादर इन लॉ प्रिंसिपल थे मंसूर में, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। सब बच्चे पढ़ रहे थे जी। मेरे हस्बैंड भी पढ़ते थे, देवर, नंदे और भी बच्चे सब पढ़ रहे थे। ऐसे समय में मुझे गांव जाना पड़ा, गांव में रहना पड़ा। और खेत हमारा। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी 17 साल। 17 साल जी। और फिर मैंने उस समय 11th बोर्ड हुआ करता था। 11th बोर्ड करके मैं ससुराल चली गई। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई जारी रखी प्राइवेट। तो साधन कुछ भी नहीं था, पूरे गांव में लाइट नहीं थी, मकान कच्चे थे, और पानी कुएं या बावड़ी से लाना पड़ता था। और पानी लेने जाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। और उस सब जमाना ऐसा था कि जब बड़े बूढ़े बैठे रहते थे एक जगह, तो उनके सामने चप्पल पहन के नहीं निकल सकते। अच्छा, महिलाएं चप्पल पहन के नहीं, चाहे कितनी तपती धूप हो, जलती हुई उस धरती में, हाँ, नंगे पांव चलना, चौटा बोलते थे उसको। जी जी जी, उससे चोटे से के बाहर से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते। और आपकी उम्र 17-18 साल की? 18 की तो हुई नहीं थी जी पहले। हाँ जी जी जी, 17 साल, 16 साल की शादी हुई, 17 साल की थी। और मेरे घर पे आ गए, बोले बहू चप्पल पहन के। अच्छा, एक बार आप चप्पल पहन के निकल भी गई जी। तो बोले कि फिर मेरी सास ने समझाया कि बेटा यह रिवाज नहीं है, अपनी चप्पलें नहीं पहननी। और खेत पे जाते, मूंगफली उखाड़ना, चारा काटना, मक्की काटना, सारे जो खेत के काम होते, गाय का दूध निकालना। दो गाय तो मेरे से ही दूध निकलाती थी। गाय को दूध निकालना, काफी जो गाँव के काम होते हैं। आंगन नीपना, कच्चे मकान होते थे। मिट्टी लाना पहले, फिर गोबर में मिला के। अच्छा, खेत से आते वक्त भी कुछ लेकर के? खेत से आते वक्त, जाते वक्त भी खाली नहीं जाना। अच्छा, कुछ कंडा मिल जाए कुछ तो वो ले लेना। नहाना धोना सब नहर में, तालाब में। घर पे पानी की बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं जी। लेटरिन भी घर में नहीं, बाथरूम भी घर में नहीं जी। और बाहर ही तो बिल्कुल। आपने गांव की वो संस्कृति देखी। हाँ, वो देखी। फिर पढ़ाई कैसे करती थी गीता? रात को काम 10 बजे 9 बजे फ्री हो जाते थे, खाना वाना चूल्हे पे बना के। काफी औरतें आके बैठ भी जाती थी। मैं मेरे अपने कमरे में, लालटेन तो क्योंकि मिट्टी का तेल कम मिलता था तो ज्यादा तेल जलता था लालटेन में, तो चिमनी में पड़ना छोटी तो सी। उस वक्त आंखों में बहुत जोर पड़ता था? वो समझते ही नहीं थे हम क्या जोर पड़ रहा है। क्या बात है। तो चिमनी में 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ाई कर लेती जी। और फिर एग्जाम मैंने शाहपुरा दी। शाहपुरा
अभी जिला बन गया नहीं, भीलवाड़ा के पास है। भीलवाड़ा के पास जी, अभी नया जी। जिला बना है। जी जी जी। वहाँ मेरा नानी ससुराल है, हम्म। तो वहाँ भी पढ़े लिखे हैं सब। नानी जी। ससुराल स्वतंत्रता सेनानी भी थे मेरे मामी ससुराल, जी 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 और मतलब सब वेल सेट थे। जी और वहाँ मेरा पक्का मकान भी था 2 कमरों का। जी तो फिर मैं वहाँ एग्ज़ाम देती थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम मैंने शाहपुरा से क्लियर किया। जी। और जब मैं फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे फादर ने देखा कि मैं मक्के भुट्टे निकाल रही हूँ, छाया कम है बम्बुल की, गहरी छाया नहीं है। मतलब फादर ने अपनी बच्ची को ये काम करते हुए देखा तो उनको आंखें जी। भर गई। जी जी फिर जी उन्होंने ठान लिया कि मेरी बच्ची नौकरी करेगी। जी। तो फिर मेरी सास ने समझाया कि नौकरी में 2,000 रुपये साल के मिलेंगे, खेत में हम 2,500-3 हज़ार कमा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। जी। हाँ, लेकिन मेरे फादर ने ठान लिया कि नौकरी ही करेगी, तो मेरा इंटरव्यू रखा दिया और मतलब मेरे को उसमें आप सिलेक्शन हो गया। आपकी पहली जो मासिक आय थी 223 रुपये 223 से आपने शुरू किया था। 223 रुपये। एक पनोतिया गांव है शाहपुरा के आगे, जी। पूरा गांव में कच्चे अच्छा, मकान उस वक्त थे। गीता जी गवर्नमेंट सर्विस का चार्म था या नहीं था? नहीं था। नहीं मैं था। पूरी क्लास में एक लड़की थी 8th में, गांव में 4th तक हम 2 लड़कियां थी। इजीली, मतलब ये कंपटीशन नहीं था जो मैं अभी है। ननियाल पढ़ी हूँ जी। 8वीं तक, हम्म, तो वहाँ केवल गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते मेरे नहीं। साथ कक्षा 4 में एक लड़की और थी बादाम, हम्म, वो और हम एक बिहाड़ा गांव में वहाँ 15 दिन रहकर बोर्ड का एग्जाम दिया 4th में। तो ये तो आपकी घर की संस्कृति थी, आपके पिताजी की, आपके ससुराल पक्ष की, जो हाँ। जो शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा से के थे। क्षेत्र में। जी जी जी। फिर वहाँ से मैंने 8th पास किया। हम्म, फिर मैं नानी के पास रहती, उन्होंने कहा कि लड़कों की स्कूल में 8वीं तक पढ़ा दिया, एक ही लड़की है 8th में, हम्म, अब आगे लड़कों की स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, गांव की कोई लड़कियां नहीं पढ़ती। हम्म, तो मेरे फादर ने कहा मैं लड़की को पढ़ाऊंगा, मुझे अजमेर ले गए। जी और सेंट्रल गर्ल्स जो बहुत फेमस स्कूल है, जी। उसमें मैं रही। हम्म, और वहाँ स्कूल में भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, स्कूल की भी मैं अच्छी प्रतिनिधि प्रेसिडेंट रही। जी और मुझे सारे शौक थे, गाने बजाने का, हारमोनियम बजाने का। मेरे मामा अंधे थे तो बांसुरी बजाते थे, तो उनकी बांसुरी बजाने का मेरे को सारे वहाँ के गुण, मुझे उनके अंधे होते हुए भी वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनसे मेरे को गुण। मेरे फादर महात्मा गांधी स्कूल में, मिडिल स्कूल में HM थे, जी रेलवे स्टेशन के सामने अजमेर, जी। उसमें थे। तो फादर ने सब में 5 बहनें और 2 भाई, सबको पढ़ाया, सारी बहनें गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप फिर वहाँ से आपका सफर शुरू हुआ? वहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। कहाँ तक गई आप? मैं फिर उसके बाद में नौकरी लग गई मेरी, और उस पनोतिया गांव से मेरा 1973 से सफर शुरू हुआ। हाँ, 7 फरवरी 1973 में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया जी। वहाँ। फिर जब उस समय मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने साल भर वहाँ रही। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया एक खमोर गांव में। आपको गांव ही गांव मिले? गांव ही गांव में। जी जी जी। उसमें मैं साल भर रही। उसमें मैं प्राथमिक स्कूल की केवल 2 टीचर होते हुए भी प्रधानाध्यापिका थी। जी। अच्छा अच्छा। वो तो आपके पास वहीं उसी वक्त पोस्ट आ गई थी? पोस्ट आ गई। जी जी प्राइमरी की, जी प्राथमिक जी स्कूल। जी 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 वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया फूलिया कला गाँव में, जो मेरा पैतृक गाँव है। जी वहाँ पे जी। 5 साल में वहाँ रही। वहाँ फिर मेरे 2 लड़कियाँ हुई। अच्छा, एक बात बताइए, गांव में जब आप अपने पैतृक गांव में आ गई, तो एक अच्छी पोस्ट पर जब आप आ गई, तो उस वक्त आपको ये फील हुआ होगा सब सम्मान दे रहे हैं गांव के? सम्मान दे रहे हैं। हाँ। और लड़कियां उस समय भी कमी नहीं पढ़ती थी। बहुत कम हाँ पढ़ती जी थी। जी जी। तो फिर मैं वहाँ रही। वहाँ मेरे अपने देवर को, ननद को, सबको लाके सबको पढ़ाना शुरू किया। उनका मेरे फादर ने समझाया कि तुम घर में ऐसा काम करोगी कि सबको पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट कर दो, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है। देखिए, आपकी इस कहानी से हमें ये समझे हैं, एक पिता अपनी बच्ची को इतना, मतलब एक इस तरह से काम करते देख लेता है, जो कि पियर में बहुत आराम से रहती है, लेकिन उसके बाद भी आपके पिता ने ससुराल पक्ष से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि आपका करियर बनाने की कोशिश की। हाँ, और आपका करियर उन्होंने बनाने में कोशिश की, और आपका करियर उन्होंने बना दिया। अच्छा, उसके बाद आप ये सफ़र करते हुए आप इतने ऊंचे पद पर कब पहुंची? फिर मैंने बीएड की। जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई भी जारी रही? बीए करने के बाद तो उसमें मेरे को लीव मिलती है बीएड करने की, 6 महीने वेतन और 6 महीने अवेतन जी। तो वो मैंने रेगुलर की अटुंडी अजमेर से। जी। उस समय मेरी बच्ची छोटी थी 7 महीने की, उसको मेरी मदर के पास छोड़ के और मैं बीएड करने चली गई। मैंने रेगुलर बीएड की, बीएड करके वापस आके ज्वाइन किया, मेरा सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो गया। जी। तो उस समय लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो प्रमोशन भी जल्दी हो जाते थे, कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं था। जी। सेकंड ग्रेड में मैं बारोली, इधर
गाँवों का सफ़र होता सफर। गया। फिर मेरा ट्रांसफ़र सेठ मुरलीधर मान सिंह का जो यहाँ भीलवाड़ा का माना हुआ स्कूल है उसमें हुआ। हम्म, वहाँ के बाद में एक भगवानपुरा गांव है, हम्म। वहाँ में 3 साल में वहाँ रही है मिडिल स्कूल। हम्म, वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया हम्म। और मैं लेक्चरर हो गई। लेक्चरर हो गए। लेक्चरर हो गई हम्म, सुभाष नगर स्कूल के। जी। फिर बनेड़ा भी लेक्चरर रही सेठ मुरलीधर मान सिंह का। मैं ये फिर उप वापस- जिला शिक्षा अधिकारी कब बनी आप? फिर मेरा प्रमोशन हुआ चितम्बा, एक छोटा गांव है, सेकेंडरी बॉयज़ में HM। जी। बॉयज़ स्कूल थी। सबने कहा कि लेडी HM रहेगी क्या, जेंट्स में 35 का स्टाफ है, हम्म, पर मैं रही। रही। मेरा बहुत अच्छा सम्मान हुआ, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा। जी, मेरे जीवन का बहुत अच्छा समय निकला 2 साल। बिल्कुल। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र सीनियर डिप्टी पे हुआ। भीलवाड़ा इसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय, द्वितीय उसमें मेरा 7 साल में सीनियर डिप्टी रही। सीनियर डिप्टी मैंने रहे। बहुत अच्छे काम किए सीनियर डिप्टी रहते हुए। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं थे। आप एक महिला होने के साथ आपको ये फीलिंग होती थी कि उस वक्त कि बच्चियां पढ़ नहीं रही है, तो आपने प्रेरणा और मैंने वगैरह? जैसे भगवानपुरा मेरा ट्रांसफर हो गया था जी। तो वहाँ मिडिल पढ़ाने के बाद 8 लड़कियों को स्कूल छुड़ा दिया घर वाले। प्रत्येक के घर जा जाके उनको वापस समझाया। उनको मोटिवेट करके जी। मुझे 5-5 3-3 बार जाना पड़ा एक के घर, उनको हाथ जोड़ के वापस स्कूल में उनको लेके boys आए। स्कूल में पढ़ाया। जी, आज जी। वो लड़कियां टीचर है, आज वो कोई लड़कियां second टीचर grade में है। है। बिल्कुल। किसी का प्रमोशन हो गया लेक्चरर है। जी 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 जी। आज भी वो मेरे को प्रणाम करने करेगी, आती है, निश्चित रूप promotion से होती करेगी, है। निश्चित रूप से करेगी, करना भी चाहिए क्योंकि आपने उनका जीवन बनाया है। और ऐसे ही जब मैं मिडिल स्कूल में HM रही हम्म। तो मेरे 35 का स्टाफ था। हम्म, मैंने उनका इतना सहयोग किया, उनके बच्चे हो गए तो और उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने सारा देखा हुआ। तुम आगे पढ़ो, तुम B.Ed कर लो। मेरे एक कृष्णा राधीच है, उसने कहा कि मैं तो B.Ed नहीं करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं। तो पैसा मेरे से पकड़ इंटरव्यू दे के आ पढ़ाने। क्या बात है, क्या फिर वो बात है। इंटरव्यू दे के आई, सेकेंडरी की HM हो गई और हमीरगढ़ प्रिंसिपल रही। आज वो आपको कभी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। वो नहीं भूल सकती क्योंकि आपने उनका जीवन बनाया। गीता जी, मुझे एक बात बताइए, ये तो एक बात हुई कि वो उस दौर की बात थी जब बच्चियां पढ़ती नहीं थी। आज का दौर है, बच्चियां बहुत पढ़ती है और इतना पढ़ती है कि लड़के पीछे छूट जाते हैं, लड़कियां आगे बढ़ती हैं। जॉब नहीं मिलता है। जॉब नहीं मिलता, ये आप समझ लीजिए कि सरकारी जॉब की बात आप कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। प्राइवेट की तो बात है, तो अलग है, है। मेरा सवाल ये है कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ते पढ़ते ससुराल में उस गांव की संस्कृति को जीते जीते अपना जीवन बनाया और आपने, आपका पीहर का पक्ष बड़ा समृद्ध था, बड़ा प्रबुद्ध था, लेकिन आपने क्या कभी अपने ससुराल की जो ये विकटता है, जो जटिलता है, मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे वो कर... ऐसा मैंने आभास ही नहीं होने दिया, न तो ससुराल में न पीहर में, आभास ही नहीं होने दिया। आभास ही नहीं होने दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करिए? आज जो ये मैरिड लाइफ जो टूट रही है, उसका क्या वजह है? सबसे बड़ा कारण है ये जो रिश्ते टूट रहे हैं। लड़की के माता पिता का बहुत ज्यादा इंटरफेयर वो नहीं होना चाहिए। और लड़कियों को भी छोटी छोटी बात अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए। लड़की को यदि तकलीफ इतनी हो कि उसे खाना ही नहीं मिल रहा है, उसे बिल्कुल ही सुविधा नहीं मिल रही है, तो फिर माँ बाप का घर उसके लिए हमेशा खुला है। जी। बेटी जी बेटा बराबर है, बेटी बेटा बराबर है, लेकिन छोटी छोटी बातें कड़वाहट पैदा करती है। उनको शांति से बैठ के हल करना चाहिए। जी। कोई भी सास ऐसी नहीं होती है, वो अपने लाड से बहू को घर लाती है। जी। उसको तकलीफ देने के लिए नहीं होता है, लेकिन कई बार मैं इस बात को भी मानता हूँ, कई बार परिस्थितियाँ गलत भी होती है, गलत भी होती है, समझ समझ का फेर हो जाता है, समझ का फेर हो जाता है और बच्चियों के साथ गलत भी करने की कोशिश होती है। कई बार बच्चियाँ भी गलत करती है, इसको लेके भी होती है। जी 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 जी। तो दोनों पक्षों को समझना चाहिए। हाँ, दोनों जी पक्ष। जी 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 बिल्कुल। ससुराल के पक्ष को भी, क्योंकि अब आपको बेटी दे दी, बेटी एक ऐसी चीज है कहीं नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल वो आपको दे दी, फिर आपको क्या चाहिए? बिल्कुल, अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। बस बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटी ही होती है। बेटा भी कोई है, हाँ। लेकिन बेटा उनके पास रह जाता बेटा है, उनके बेटी को पास सौंप देते। सौंप उसके देते। बाद ससुराल वालों का काम है कि उसको सहज के रखे, प्यार से रखे, जैसे फूल है, बिल्कुल कुमला नहीं जाए, कमला न जाए, वैसे रखे। क्या बात है गीता जी, आपने इतने ऊंचे ओहदे पर और इतने आपने गांव की संस्कृति की उस पुरानी रीति रिवाज, पुराने ढर्रे पर चल करके सुन करके भी आज अजब लगता है कि पैदल चलना पड़ता था महिलाओं को,
जब गांव के बड़े बसें बुजुर्ग, नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, और आप 7 किलोमीटर चलने के बाद ही बस मिलती। और आप खेत से आते थे तो आपको मतलब नंगे पांव चलना पड़ता नंगे था, पाँव, घूंघट- चप्पल नहीं रख घूंघट सकते थे, पड़ता। घूंघट रखते थे, घूंघट और वो पानी की चरियां एक के ऊपर एक रख करके आप भी लाए हैं, लाई खूब। आप भी लाए हैं। तो ये हैं हमारे साथ गीता शर्मा जी। आज तो उनकी कहानी अलग है क्योंकि उन्होंने उस ऊंचे मुकाम को हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी सहनशीलता, उनका धैर्य, उनका धीरज, उनका संयम, और उनके पीहर पक्ष की जो बात आती है कि उनके पिता ने भी ससुराल पक्ष को कुछ नहीं कहा, नहीं। अपनी बेटी का करियर कैसे बनाया जाए बस इस तरफ लगे, और उन्होंने अपनी बेटी का जीवन बना दिया, और उनकी इस बेटी ने न जाने कितनी बेटियों का जीवन बना दिया। और तो पिता की अपेक्षा थी कि बेटी का करियर बना, इसलिए बना रहा हूँ कि उसका ससुराल भी ऊपर उठे, पीछे के परिवार को भी वो पढ़ा के ऊपर लाए जी, और आपने वो काम वो किया, मैंने कहा। आपने वो काम किया। गीता जी संतुष्ट है बहुत अब तक के बहुत सफर से? बहुत संतुष्ट बहुत है, संतुष्ट। बहुत संतुष्ट है, और ये संतुष्टि आपके चेहरे पर बड़ी साफ दिख रही है। दोस्तों, भीलवाड़ा से ये हैं गीता शर्मा जी, और बेटा ये सीए है, और दोनों इनका इनका बेटे इनके सीए हैं। बच्चे भी बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े शिक्षित हैं, पति वकील हैं और नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो ये बड़ा प्रबुद्ध परिवार है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से गीता जी का बड़ा हाथ है। तो गीता जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया, कई बच्चियों का इन्होंने जीवन बनाया है, उनको शिक्षा के रोशनी में लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ा संदेश कि दाम्पत्य जीवन टूटते क्यों हैं, ये संदेश बड़ा है। छोटी छोटी बातें ससुराल की पीहर में नहीं जानी चाहिए, छोटी छोटी बातों से कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। हर ये बड़ा- लड़की के जीवन में कुछ न कुछ हम्म, परेशानियां तो आती ही है, सबके क्योंकि जीवन वो में नया आती घर है। होता है, जी नए लोग होते हैं, जी जी, उनको समझने में- उनका रहन सहन खान पान का पीयर के पक्ष से बिल्कुल हाँ, थोड़ा होता सा है। भिन्न होता है। बिल्कुल, राजस्थान में सारा एक जैसा है, लेकिन घर फिर का भी standard, परिपाटियां घर अलग का है। रहन सहन भिन्न होता है। भिन्न होता है। तो अपने को उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम लड़की को देना ही चाहिए, ससुराल पक्ष को भी देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात दोनों है, को, बिल्कुल दोनों को। बिल्कुल। तो गीता जी, आपका बहुत बहुत आभार, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अतीत के पृष्ठों को खोला, और ये अतीत के पृष्ठ वर्तमान के लिए एक सीख देते हैं, और ये सीख ही आज के वीडियो का आधार है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार गीता जी, पुनः धन्यवाद, नमस्कार।